रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ऐलान किए हुए 5 साल गुजर चुके हैं। रसूल अल्लाह को अपने मकसद में आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी हासिल हो रही है। मुसलमानों की मुनासिब तादाद अरकम के घर पर इबादत करती है जो सफ़ा पहाड़ पर वाक़या है। ये ज़माना किसी तरह भी आसान नहीं। अगर किसी के बारे में इल्म हो जाए कि ये ईमान ले आया है तो उसकी जान मुसीबत में आ जाती है। कुरैश के बड़े बड़े सरदार इस्लाम दुश्मनी में एक जैसे ही हैं, लेकिन अबू जहल इन सबसे आगे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल का आमना सामना हुआ। अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। रसूलुल्लाह जवाब में खामोश हैं। अबू जहल आगे बढ़ा और गालियां देना शुरू कर दी। ये सारा वाक़या हज़रत अबू बकर के चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन जुदआन की कनीज़ देख रही है। उसे बड़ी तकलीफ़ हुई है कि अबू जहल नाहक रसूलुल्लाह के साथ ज़्यादती कर रहा है। रसूलुल्लाह के चचा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब बड़े बहादुर और ताकतवर जवान हैं। वो उस ज़माने के पहलवान हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्र हैं, इसलिए दोस्ती भी बहुत है। वो शिकार के शौकीन हैं, तीर कमान अपने साथ रखते हैं और तीरंदाजी में बहुत महारत रखते हैं। शिकार पर जाना इनका मामूल है। जनाब हमज़ा की आदत है कि शिकार से वापस आते हुए काबा जाते और तवाफ़ करते हैं। इसके बाद कुरैश के सरदारों के पास बैठते और गपशप करते हैं। अब्दुल्ला की कनीज़ ने भी सोच लिया है कि आज हमज़ा शिकार से वापस आएंगे तो उन्हें अबू जहल की ज़्यादती के बारे में ज़रूर बताएगी। कनीज़ जनाब हमज़ा का रास्ता देख रही है। जब इसे दूर से हज़रत हमज़ा आते दिखाई दिए तो वो घबरा से घर से बाहर आकर खड़ी हो गई। जनाब हमज़ा को रोका और कहा, हमज़ा, आज अबू जहल ने मोहम्मद के साथ बड़ी ज़्यादती की है। पहले उसे बुरा भला कहा, फिर गालियाँ दी हैं। भला मोहम्मद ने इसका क्या बिगाड़ा है? वो तो इस पर भी खामोश रहा। हज़रत हमज़ा को भतीजे के साथ अबू जहल का सलूक सुनकर बड़ी तकलीफ़ हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती और रिश्तेदारी की मोहब्बत में सोच लिया कि अबू जहल को सबक सिखा कर रहेंगे। हज़रत हमज़ा काबा पहुंचकर देखते हैं कि अबू जहल अपने कबीले के लोगों के दरमियान बैठा है। अपने कंधे से कमान उतारी और सीधी अबू जहल के सर पर दे मारी। कमान उसके सर पर से इस कदर ज़ोर से मारी कि उसका सर फट गया। जनाब हमज़ा ने कहा, तुम जानते नहीं कि मोहम्मद मेरा भतीजा है? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई उसे तकलीफ़ देने की? सुन लो, अगर तुम उसे उसके दीन की वजह से तंग करते हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं भी उस पर ईमान ले आया हूँ। जनाब हमज़ा की बात सुनकर अबू जहल ने कोई हरकत करने की जुर्रत नहीं की और वो वहीं बैठा रहा। वो उनकी बहादुरी और ताकत से अच्छी तरह वाकिफ़ है। कहने लगा, हाँ अबू अमारा, गलती मेरी है जो मैंने मोहम्मद के साथ बदतमीज़ी की। हज़रत हमज़ा अबू जहल से बदला लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दारे अरकम जा रहे हैं। परेशान हैं कि अबू जहल ने बदतमीज़ी की है। जाते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, भतीजे, मैंने अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया है। मैंने उसका सर फाड़ दिया है। रसूलुल्लाह ने हज़रत हमज़ा से कहा, चचा, मुझे इस बात से ज़्यादा खुशी होगी अगर आप ईमान ले आएँ। इधर रसूलुल्लाह की ज़बान से ये अल्फाज अदा हुए, उधर अल्लाह करीम ने हज़रत हमज़ा का दिल बदल दिया है। हज़रत हमज़ा ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यूँ इस्लाम तो अल्लाह और उसके रसूल का शेर मिल गया। हज़रत हमज़ा जैसा बहादुर और ताकतवर इस्लाम की मजबूती का बायस बना। हज़रत हमज़ा के ईमान लाने से कुरैश के सरदारों में हलचल मच गई। मक्का का पहलवान, बनी हाशिम का बहादुर और रसूलुल्लाह का चचा उन पर ईमान ले आया। मक्का में एक 26 साल का नौजवान रहता है। बड़ा बहादुर और ताकतवर है। जब कोई इरादा कर ले तो उसे पूरा किए बगैर नहीं रहता। रोब पूरे शहर पर कायम है। वो इस्लाम की मुखालफत में किसी से पीछे नहीं। खूब सोच विचार के बाद उसने फैसला किया है कि वो मोहम्मद को कत्ल कर देगा ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए। इस नौजवान ने तलवार पकड़ी और रसूलुल्लाह को कत्ल करने के इरादे से निकल पड़ा। गर्मी का सख्त मौसम है और दोपहर का वक्त है। रास्ते में उसकी मुलाकात नईम बिन अब्दुल्ला से हो गई। नईम ने उसे गुस्से में देखा तो जान लिया कि उसके इरादे ठीक नहीं। नईम ने पूछा, भाई, किधर का इरादा है इस सख्त गर्मी में? नौजवान ने जवाब दिया, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से पूरे शहर में परेशानी है। नईम बिन अब्दुल्ला मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन अभी किसी के इल्म में नहीं। रसूलुल्लाह की जान की फ़िक्र हुई। सोचा मैं इसे किस तरह मसरूफ़ करूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनको इसके इरादे के बारे में बताऊं।
حضرت نعیم نے کہا محمد کی فکر بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ نوجوان نے غصے سے کہا کیا مطلب، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت نعیم نے کہا تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ نوجوان نے پوچھا۔ تم اپنی بہن کے گھر جا کر خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ حضرت نعیم نے کہا۔ اب تو اس نوجوان کا غصہ کئی گنا بڑھ گیا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر رخ اپنی بہن کے گھر کی طرف موڑ لیا۔ جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ گھر کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ جناب سعید بن زید اور ان کی بیوی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نوجوان نے غصے سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ لگتا ہے کہ دروازہ ہی توڑ ڈالے گا۔ گھر والوں کو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ باہر آنے والا صبر کرنے کو تیار ہی نہیں، مسلسل دروازہ پیٹ رہا ہے، اونچی اونچی آوازیں دے رہا ہے۔ انہوں نے وہ کلام چھپایا اور دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا دروازے پر کون ہے؟ غصہ بھری آواز سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ فاطمہ کا بھائی ہے۔ دروازہ کھلا تو اس نوجوان نے بغیر کچھ پوچھے اپنی بہن اور بہنوئی دونوں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ اتنا طاقتور اور بہادر ہے کہ ان کا بس نہیں چل رہا۔ نوجوان تو غصے سے پاگل ہو کر انہیں مارتا جا رہا ہے۔ دونوں کے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد بہن نے کہا بھائی تم چاہے ہمیں جان سے مار دو، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کیا؟ اس کی عقل نے سوال کیا۔ آخر ایسی کون سی چیز ہے جس نے ان کے دل سے موت کا ڈر ختم کر دیا ہے؟ آخر انہیں ایسا کیا مل گیا ہے کہ اسے کسی بات کی پرواہ نہیں؟ مجھے غور تو کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا تو چاہیے۔ غصہ تھوکتے اور لہجہ بدلتے ہوئے بولا مجھے بھی وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ اس بہادر نوجوان کی بہن بھی کم دلیر نہیں تھی۔ کہتی ہے تم مشرک اور ناپاک ہو، تم اس کلام کو چھو نہیں سکتے۔ بہن کا جواب بھی اس کی توقع کے خلاف ہے۔ حیرانی سے پوچھنے لگا میں کیا کروں کہ تم مجھے یہ کلام دکھاؤ گی؟ بہن نے جواب دیا اگر تم اس کلام کو دیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں غسل کرنا پڑے گا، پاک صاف ہونا پڑے گا۔ وہ غسل کرنے چلا گیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنی اور اپنے شوہر زید بن سعید کی مرہم پٹی کی اور حالت درست کی۔ جب نوجوان غسل کر کے آیا تو